हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फोर्थ मेथड आर्क इलास्टिसिटी मेथड। इससे पहले हम 3 मेथड कर चुके हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड, और थर्ड मेथड किया था पॉइंट मेथड। ये हमारा फोर्थ मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। एक हमने किया था प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड, उसके अंदर फॉर्मूला होता था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। पी मीन्स प्राइस, क्यू मीन्स क्वांटिटी। वहाँ पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसी का एग्ज़ाम्पल है, प्राइस 10 रुपीज़ है तो क्वांटिटी 50 है। अगर प्राइस 10 से बढ़कर 11 रुपये हो गया, 11 रुपीज़ हो गया, तो क्वांटिटी हमने कम परचेज़ करनी शुरू कर दी, तब इलास्टिसिटी 2 निकल के आ रही थी। अगर मैं इसी फिगर को रिवर्स कर दूं, प्राइस 11 है तो क्वांटिटी 40 है, और प्राइस अगर 11 से कम हो गया और 10 रुपीज़ हो गया तो क्वांटिटी हमने ज़्यादा परचेज़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सेम फिगर है, कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी इसकी इलास्टिसिटी 2.7 आ रही है। सेम फॉर्मूला, सेम फिगर, सिर्फ हमने इसको रिवर्स ही किया है, पर इलास्टिसिटी अलग अलग। यही इस प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि अगर मैं फिगर्स को, किसी भी फिगर्स को रिवर्स कर देते हैं अगर, तो उसकी इलास्टिसिटी अलग हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब फिगर सेम है तो इसकी इलास्टिसिटी भी सेम ही आनी चाहिए। चाहे पहले प्राइस कम हो तब भी 2 होनी चाहिए, और अगर प्राइस बाद में कम हो रहा है तब भी 2 ही होनी चाहिए। पर इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड के इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आर्क इलास्टिसिटी मेथड आया। आर्क इलास्टिसिटी मेथड, जिसमें हम यहाँ पर हम बेस लेते थे एक प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड में हम एक सिंगल प्राइस को, मतलब कि पुराने वाले प्राइस को बेस लेते थे। जैसे कि हमने यहाँ पर बेस लिया था 10 को, यहाँ पर पी की जगह आ गया 10 और क्यू की जगह आ गया 50। इस फिगर के अंदर हमारा पी की जगह आ गया 11 और क्यू की जगह आ गया 40। मतलब कि जो पुराने वाला था, पीछे वाला जो प्राइस था, उसको और उसी क्वांटिटी को बेस लेते थे। पर आर्क इलास्टिसिटी के अंदर हम इन दोनों की एवरेज को बेस लेते हैं, ना कि एक सिंगल को, क्योंकि सिंगल को लेंगे तो फिर वही कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि दोनों की इलास्टिसिटी अलग अलग आएगी और हमें कोई रिलायबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आर्क इलास्टिसिटी मेथड रेफर्स टू अ पोर्शन, इसके ये पोर्शन होता है, जैसे कि ए से सी, ये एक आर्क बनी हुई है डिमांड कर्व के ऊपर, जिसमें ए पॉइंट और सी पॉइंट डिमांड कर्व को टच कर रहे हैं। तो ये आर्क है, इसी को यही आर्क मेथड होता है। इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स के बीच का निकालते हैं कि उसकी कितनी डिमांड है, कितना यहाँ पर चेंज आया। तो इलास्टिसिटी ऑब्टेन्ड व्हेन एवरेज प्राइस एंड क्वांटिटी आर यूज्ड, मतलब जहाँ पर हम एवरेज यूज़ करते हैं, ना कि एक बेस प्राइस को, कि हमें सिर्फ पहले वाला प्राइस ही लेना है या फिर हमें सिर्फ पहले वाली क्वांटिटी ही लेनी है। यहाँ पर हम प्राइस और क्वांटिटी के एवरेज को लेकर चलते हैं। जैसे कि 10 और 11 दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ गया, इसका एवरेज। प्राइस का भी एवरेज लेंगे और क्वांटिटी का भी एवरेज लेंगे। कोई भी एक अकेले प्राइस को, मतलब पीछे वाले प्राइस को या पीछे वाले क्वांटिटी को बेस नहीं लेके चलेंगे। आर्क इलास्टिसिटी में सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी की एवरेज को लेकर चलते हैं। एक हमने इससे पहले वाला जो मेथड पढ़ा था वो था पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड का काम भी वही था कि हम पॉइंट्स का निकालते हैं, हर पॉइंट्स पर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। पॉइंट मेथड और आर्क मेथड में यही डिफरेंस है। आर्क मेथड 2 पॉइंट्स के बीच का डिमांड, 2 पॉइंट्स के बीच का इलास्टिसिटी बताता है, और पॉइंट मेथड हमें हर पॉइंट पर कितनी इलास्टिसिटी है वो बताता था। जैसे कि ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो हर पॉइंट्स पर क्या क्या इलास्टिसिटी है वो पॉइंट मेथड बताता था, और 2 पॉइंट्स के बीच में कितनी इलास्टिसिटी है वो हमें आर्क मेथड बताता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स मेथड और आर्क इलास्टिसिटी मेथड में मेन डिफरेंस क्या है और किस ड्रॉबैक की वजह से आर्क इलास्टिसिटी मेथड आया है।
ड्रॉबैक यही था कि इलास्टिसिटी डिफरेंट आ रही है, फिगर सेम है, क्योंकि हमने एक बेस को मतलब पीछे वाले प्राइस को और क्वांटिटी को बेस लिया था, इस वजह से। आर्क इलास्टिसिटी मेथड में प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है। जैसे कि इसका फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू चेंज इन पी, सेम है। यहाँ पर हमारा पी था, यहाँ पर है P1 प्लस P2, और यहाँ पर हमारा क्यू था, यहाँ पर है Q1 प्लस Q2। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर एवरेज को लेंगे हम P1 प्लस P2, और यहाँ पर हम क्वांटिटी के एवरेज को लेंगे Q1 प्लस Q2। अगर हम अब इसी डाटा को उठाकर हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब सेम इलास्टिसिटी आ रही है कि नहीं आ रही। चेंज इन क्यू, अब चेंज इन क्यू कितना है, अगर पहले इस फिगर को लेंगे तो 50 माइनस 40 कितना है 10। चेंज इन पी 10 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने पहले बात की थी प्रोपोर्शनल परसेंटेज मेथड में कि प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता, जैसे हम सिर्फ वैल्यूज़ निकालें कितनी आ रही है, चेंज होकर प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। P1 प्लस P2 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 21। Q1 प्लस Q2 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू 50 माइनस 40 10, चेंज इन पी 10 माइनस 11 1, P1 प्लस P2 10 प्लस 11 21, Q1 प्लस Q2 50 प्लस 40 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2.3 समथिंग आ गया। और अब हम इलास्टिसिटी निकालेंगे इस सेकंड वाले फिगर की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब इसके अंदर चेंज इन क्यू सेम है 40 माइनस 50 10, चेंज इन पी 11 माइनस 10 सेम है 1, P1 प्लस P2 11 प्लस 10 सेम है 21, और Q1 प्लस Q2 40 प्लस 50 कितना आ गया 90। तो इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो सेम 2.3 ही इलास्टिसिटी आ रही है, जबकि जब हम प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड में ले रहे थे तो वहाँ पर इन दोनों की इलास्टिसिटी अलग अलग आ रही थी सेम फिगर्स को लेकर। पर यहाँ पर अगर इन फिगर्स को अगर हम लें और आर्क इलास्टिसिटी मेथड से सॉल्व करें तो इन दोनों की इलास्टिसिटी सेम आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर एवरेज को लिया है। आर्क इलास्टिसिटी मेथड में अगर वैसे यहाँ पर डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 यहाँ पर भी होता है, पर एक कट जाता है, इस वजह से हमारा मेन फॉर्मूला यही रह जाता है। तो ये था हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड, जिसके अंदर हम बेस मतलब मेन हमारा एवरेज पर फोकस होता है। हम P1 और P2 दोनों को लेके चलते हैं, ना कि सिर्फ पहले वाले P1 को। और सेम इसी केस में हम क्वांटिटी में करते हैं, हम Q1 और Q2 दोनों को लेकर चलते हैं, ना सिर्फ Q1 को। पहले वाला क्या था, सिर्फ उसको बेस नहीं लेते, दोनों को बेस लेके चलते हैं। तो इससे हमारी इलास्टिसिटी सेम आ रही है, पर इसी फिगर में हमारी प्रोपोर्शनल और परसेंटेज मेथड में अलग अलग आ रही थी, तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं था। इसी वजह से आर्क इलास्टिसिटी मेथड आया, ताकि हम वहाँ पर एवरेज को लें और हमारा जो रिज़ल्ट है वो रिलायबल हो। आर्क इलास्टिसिटी मेथड सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी को बताता है। तो ये था हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।